प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको एलीशा और अरामी सेना की कहानी बताने जा रही हूँ। तो यह उस समय की बात है जब अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तो ये परमेश्वर का भक्त या परमेश्वर का दास कौन था? ये एलीशा था। एलीशा क्या करता था? इज़राइल के जो राजा है, अराम की सेना जब भी उनके विरुद्ध कोई प्लान करती थी तो एलीशा जो है वो इज़राइल के राजा को बता देता था। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। और इसी प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार जो है एलीशा को परमेश्वर ने अरामी सेना जो है वो जो भी प्लान करते थे वो परमेश्वर एलीशा को बता दिया करते थे। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? है ना, कभी ऐसे हमारे साथ भी होता है कि जब हम कोई परेशानी को हमारे सामने देख लेते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि हाय परमेश्वर, अब हम क्या करें? उसने कहा, एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। शोम्रोन मतलब जहाँ पर इज़राइल का राजा रहा करता था, उसके पैलेस में, उसके राज्य में जो है एलीशा क्या करता है, वो सारी सेना को लेकर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि आराम की जो सेना है उन्हें परमेश्वर अंधा कर दे। और फिर एलीशा क्या करता है, उन्हें राजा के पास लेकर जाता है। जब वे शोम्रोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूँ? मैं इनको मार लूँ? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। अराम की सेना जो है वो समझ चुकी थी कि हमें, अगर हम इज़राइल के खिलाफ लड़ाई करेंगे तो इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है ना। तो हम ये सीखते हैं आज की कहानी से कि सबसे पहली बात, हमें चिंता नहीं करनी है। हमें क्या करना है? आप पूछोगे अगर चिंता नहीं करनी है तो क्या करना है? चिंता नहीं करनी है तो आपको उसकी जगह पर प्रार्थना करनी है ना। एलीशा क्या कहता है कि मत डर, मत डर पहले कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे लाइफ में तो सबसे पहले हमें डरना नहीं है। उसके बाद जो वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार एलीशा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनके आंखों को खोल दो और तब वो उन अग्निमय घोड़ों को, रथों को देख पाते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमारी आंखों को खोल दीजिए। और जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आप उनकी आंखों को बंद कर दीजिए ताकि हम उन्हें दिखाई ही ना दे, ताकि उनको हमारे घर का रास्ता ही ना पता चले,
ताकि उन्हें हम दिखे ही ना। तो ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं को अंधा कर दीजिए। और लास्ट में हम देखते कि एलिशा जो है वो कैसे मतलब जो लोग हैं उन पे अपना प्यार जो है वो जताता है कि वो क्या करता है, जो उसे पकड़वाने आए थे उनको वो खाना खिलाकर भिजवाता है। राजा जबकि उसे कहता है कि हम इसे मार डाले क्या, लेकिन एलिशा क्या कहता है, नहीं नहीं, इन्हें नहीं मारना है, इन्हें क्या करना है, इन्हें खाना और पानी देकर इन्हें वापस भेज देना है। और तब वो जो अराम की सेना है वो जान जाती है कि परमेश्वर इनकी ओर है, इसीलिए इन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए वो वापस कभी भी इज़राइल के जो राजा है उसके साथ लड़ने के लिए वो वापस कभी नहीं आते हैं। धन्यवाद।